तो चलिए आज बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। ये बिजनेस में फैसले लेने का एक इतना जबरदस्त टूल है जिसे अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते। ये सिर्फ कोई अकाउंटिंग का शब्द नहीं है, बल्कि ये मुनाफे और मौकों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। जरा एक सिचुएशन सोचिए। एक बहुत बड़ा मौका आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। एक कस्टमर है जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर देना चाहता है, लेकिन वो जो कीमत ऑफर कर रहा है वो आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम है। अब पहली नज़र में तो यही लगेगा कि ये घाटे का सौदा है ना? क्या इसे लेना चाहिए? ये एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल बिजनेस प्रॉब्लम है। अब इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। सही जवाब इस बात में छिपा है कि हम कॉस्ट्स यानी लागतों को देखते कैसे हैं। हमारी जो पारंपरिक सोच है वो हमें एक तरफ ले जाती है, लेकिन सही फैसला लेने के लिए हमें कॉस्ट्स को एक बिल्कुल नए और पावरफुल एंगल से देखना होगा। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें ये समझना होगा कि सारी कॉस्ट्स एक जैसी नहीं होती। ज्यादातर बिजनेसेस अपनी सारी लागतों को एक ही तराजू में तौलते हैं, लेकिन असली समझ तब आती है जब हम उन्हें दो अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। एक होती हैं वेरिएबल कॉस्ट्स या परिवर्तनीय लागतें, जैसे कि कच्चा माल या मजदूरों की दिहाड़ी। मतलब आप जितना ज्यादा सामान बनाएंगे ये खर्चा उतना ही बढ़ेगा। और दूसरी तरफ हैं फिक्स्ड कॉस्ट्स या स्थिर लागतें, जैसे फैक्ट्री का किराया या स्टाफ की सैलरी। आप चाहे 1 पीस बनाएं या 1000, ये खर्चा तो उतना ही रहना है। और बस यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। और यहीं से एंट्री होती है मार्जिनल कॉस्ट की। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बस एक और चीज बनाने में जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है वही है मार्जिनल कॉस्ट। और क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जैसे किराया तो बदल नहीं रही, तो ये एक्स्ट्रा खर्चा असल में सिर्फ उस एक और चीज की वेरिएबल कॉस्ट ही तो है। अब जब हमने कॉस्ट्स को समझ लिया है तो मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन यानी योगदान। ये सुनने में एक बहुत साधारण सा शब्द लगता है, लेकिन यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें मुश्किल से मुश्किल बिजनेस फैसलों में रास्ता दिखाता है। तो कंट्रीब्यूशन वो रकम है जो हर एक चीज बेचने पर उसकी वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद बचती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की बाल्टी है। हर बिक्री से जो पैसा आता है वो पहले इस बाल्टी को भरता है, और जब ये बाल्टी पूरी भर जाती है तो उसके ऊपर जो भी पानी गिरेगा वो है आपका सीधा सीधा प्रॉफिट। ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल में काम कैसे करता है? चलिए इस कंट्रीब्यूशन के आइडिया को एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। मान लीजिए एक कंपनी है जो एक प्रीमियम फाउंटेन पेन बनाती है। तो हिसाब किताब देखते हैं। पेन बिकता है 14,500 रुपए का। इसे बनाने का जो वेरिएबल खर्चा है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह, वो है 9,620 रुपए। तो बस सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई और हमें मिला 4,880 रुपए का कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हर एक पेन जो बिकता है वो कंपनी की तिजोरी में 4,880 रुपए डालता है, जिससे कंपनी अपनी 1,00,000 रुपए की महीने की फिक्स कॉस्ट जैसे किराया और सैलरी चुका सके। और जैसे ही ये सारी कॉस्ट कवर हो जाती हैं, उसके बाद बिकने वाला हर पेन सीधा सीधा 4,880 रुपए का प्रॉफिट देता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तरीका हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग से अलग कैसे है। तो चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग को उसके पुराने साथी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ कंपेयर करते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों तरीके एक ही बिजनेस के प्रॉफिट की बिल्कुल अलग अलग कहानी बता सकते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क है वो इस बात में है कि फिक्स्ड कॉस्ट्स के साथ क्या किया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को उस महीने का खर्चा मान लिया जाता है, बात खत्म। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उस फिक्स्ड कॉस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। यह सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि किराया जैसी फिक्स्ड कॉस्ट्स समय से जुड़ी हैं, किसी एक प्रोडक्ट से नहीं। इसलिए उन्हें सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, न कि इन्वेंट्री की कीमत में जोड़कर रखते हैं। और इसी एक फर्क की वजह से एक ही सेल और प्रोडक्शन के लिए दोनों तरीकों से निकाले गए प्रॉफिट के आंकड़े अलग अलग आ सकते हैं, खासकर तब जब आप जितना सामान बनाते हैं उससे कम या ज्यादा बेचते हैं। तो ठीक है, इतनी सारी थ्योरी हो गई, पर इसका फायदा क्या है? अब हम देखेंगे कि ये सोच हमें बिजनेस में बेहतर और स्मार्ट फैसले लेने में कैसे मदद करती है। याद है हमने शुरू में एक सवाल पूछा था, एक बड़ा ऑर्डर लेकिन दाम कम। अब हमारे पास वो टूल है जिससे इस सवाल का सही जवाब मिल सकता है।
देखिए, नियम बहुत सीधा है। जब तक उस स्पेशल ऑर्डर की कीमत आपकी वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, उस ऑर्डर को ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर यूनिट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की बाल्टी को भरने में कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रही है, वो कॉस्ट जो आपको वैसे भी देनी ही है। ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो आपके पास वरना आता ही नहीं। और ये सिर्फ स्पेशल ऑर्डर्स की बात नहीं है, ये पावरफुल सोच और भी कई जगह काम आती है। जैसे कि ये तय करना कि कौन से प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, कोई प्रोडक्ट खुद बनाएं या बाहर से खरीदें, या फिर किसी पूरी प्रोडक्ट लाइन को बंद कर दें या चालू रखें। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। मार्जिनल कॉस्टिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि असल दुनिया में हर खर्चे को साफ साफ फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटना थोड़ा मुश्किल होता है। ये टेक्निक शॉर्ट टर्म यानी कम समय के इंटरनल फैसलों के लिए बेस्ट है। और हाँ, जब आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बाहर वालों को दिखाते हैं तो आपको वही पुराना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि शॉर्ट टर्म में जब कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला लेना हो तो कंट्रीब्यूशन पर फोकस करने से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है और एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखती है कि कौन सा रास्ता बिजनेस को सच में आगे लेकर जाएगा। ये असल में एक माइंडसेट शिफ्ट है, सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव। ये हमें पर आइटम प्रॉफिट से हटाकर पर आइटम कंट्रीब्यूशन पर सोचने के लिए मजबूर करता है। मतलब हर बिक्री हमारी बड़ी फिक्स्ड कॉस्ट्स को भरने में कितनी मदद कर रही है। तो आखिर में बस एक सवाल कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस में कुछ छुपे हुए मुनाफे के मौके सिर्फ इसलिए हाथ से निकल रहे हैं क्योंकि कॉस्ट्स को इस नए नजरिए से देखा ही नहीं जा रहा? सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।